अ, हमारी वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तजिया कर रहे थे, तो ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने अब डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। तो ये आप सबको पता है कि ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर दो तजवीज़ें थी। एक ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट्स बना दिए जाए अलग से, अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी तजवीज़ ये थी कि हम अलहदा कोर्ट्स बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देंगे। ठीक है। तो ये अब जो ये वाला फार्मूला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला, ये लाया गया 26वीं तरमीम में। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं, ठीक है, वो तमाम केसेस, ठीक है, जिनकी नोयत पॉलिटिकल इन नेचर है, ठीक है, वो तमाम केसेस जो हैं अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं वो सुनेंगे। और इमीडिएटली वो तमाम केसेस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब जी ये जो बेंच होगा, इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो इसको जी अपॉइंट करेगा जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो इसका टेन्योर भी जज का डिसाइड करेंगे, और कितने जजेस होने चाहिए इसको भी जो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा। एक और की टर्म है प्रिजाइडिंग जज। तो ये जो जितने भी जजेस यहाँ अपॉइंट होंगे, इनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है इसका प्रिजाइडिंग जज होगा। ठीक है। जितने भी जजेस हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट है वो होगा। और अभी थोड़ा इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं कि इनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी। तो इसमें ये आपने याद रखना है कि 184 के अंडर जितनी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो अब ये लोग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक्सरसाइज करेगा। और दूसरा, जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है 185(3) के अंदर जितने भी हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, जजमेंट्स हैं या डिक्रीज हैं, जो अंडर आर्टिकल 199 जो हैं वो पास हुए होंगे, वो सारे के सारे जो जजमेंट्स और डिक्रीज हैं, उनकी जो अपील होगी, उनके जो कोर्ट ऑफ अपील होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बेंच होगा। तो दूसरी चीज ये ज़हन में रखिएगा कि ये क्यों बनाए गए हैं। तो इसकी पॉलिटिकल रीजंस तो एक साइड पे है, लेकिन इसकी जो आर्ग्यूमेंट एकेडमिकली प्रेजेंट किया गया, वो वर्कलोड है केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि इसके ऊपर डॉन की भी रिपोर्ट है कि जो 10% पॉलिटिकल केसेस हैं, दे कंज्यूम द 90% ऑफ कोर्ट्स टाइम। तो उसकी वजह से वो मुकदमे जो क्रिमिनल नोयत के हैं, सिविल सिविल नोयत के हैं, लोग जो है वो जिनकी अपील्स जो है वो बड़े बड़े सालों से पेंडिंग है, पेंडेंसी का इशू है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, लोअर जुडिशरी में है। तो ये उस चीज को सामने जो है वो रखा गया है। क्योंकि पाकिस्तान, और दूसरा जो फैक्टर है वो बड़ा राइटफुल है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, ये अब एक क्रॉनिक चीज है। ठीक है, ये इससे आप बहुत जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसकी वजह से फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पूरी जो वर्किंग है, उसका पूरा जो माहौल है, वो फिर पॉलिटिकल केसेस के अराउंड ही घूमता रहता है, तो जिससे जो आम आदमी है वो सफर करता है। तो चले, जो लड़ाई झगड़े वो तो होने ही होने, तो उसके लिए अब एक एवेन्यू अलग बन गया कि यहाँ पे आके जो है ना, वो आप अपने ये वाले जो मसले हैं वो करें, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की बाकी रेगुलर जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की कोई जो मुदाखलत है या कोई भी चीज़ है और वो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।